कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट सामान्य हिंदी या व्याकरण हम कह सकते हैं, उसका मॉडल पेपर आपके लिए रेडी करके लेके आया हूं, जहां पर हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बहुत अंदरूनी क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं। पूरा एग्जाम पैटर्न आपके लिए तैयार किया है, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे नंबरिंग आने वाली है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आ जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी मॉडल पेपर का लुत्फ उठा पाए। 2025 का अंत होने वाला है, 2026 में आप एंटर करने वाले हो, और इस 2025 और 2026 के अंदर केवल इतना बदलेगा कि हमारी डेट बदल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो जो 2025 में था उसको वहीं छोड़ दो, 2026 में कुछ नई शुरुआत करो, क्योंकि 2025 याद करने लायक इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं था। इसलिए 2026 के अंदर कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 दुर्घटनाओं से भरा था, लेकिन इस बार 2026 को आपको खुशियों से भरना है। ठीक है, जो संघर्ष आप है, जो लड़ रहे हो आप, जो अपने सब्जेक्ट के साथ में कर रहे हो, जो माथापोड़ी कर रहे हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर, सभी बच्चों के लिए ये वाला 2026 जो है खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए। ये हमारी कामना है, ये वासुदेवा एजुकेशन की तरफ से सभी के लिए कामना है कि 2026 जो आपके लिए आए ना, वो खुशियों से भरा हुआ है। ये जो 2025 की दुर्घटनाएं थी, 2025 में ऐसे कैसे रह जाए, 2026 हमेशा की तरह खुशहाल जिंदगी लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जहां पर हमने आपके लिए, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, यानी कि सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पुटअप करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो नए शब्द बनाने हैं आपको। तो बेटा देखो, प्रत्यय भी पूछ सकता है और आपको उपसर्ग भी पूछ सकता है। उपसर्ग में हम आगे लगाते हैं, प्रत्यय में हम पीछे लगाते हैं, इतना याद रखना। प्रत्यय में हम पीछे लगाएंगे, उपसर्ग में आगे लगाएंगे, तब आपके पास कौन सा आता है वो आप देख लेना। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, देखो ये भी 2025 के अंदर हिल जाता है, हमने लिया तो था, लेकिन ये भी अपना मूवमेंट दिखा देता है। और इसमें भी वही है, जैसे इसको इशारा दे दो, अब लड़कियों को अपन करते हैं ना कि इसको ब्यूटीफुल होता है तो अपन यूं करते हैं, ये भी ऐसा ही है, इसको ऐसे मिलते ही ये अपने आप घूम जाता है बेचारा। तो सुनो, इसमें क्या है, सबसे पहला मैंने दिया कि ता प्रत्यय लगा करके आपको दो नए शब्द बनाने हैं। तो मैंने लिखा सरल, सरल के साथ मैंने ता लगाया तो मैंने बना दिया सरलता। सुंदर के साथ में ता लगाया तो मैंने बना दिया बेटा सुंदरता। क्या बना दिया? सुंदरता बना दी, सुंदर बना दिया। वैसे ही पन के साथ में चले तो बच्चा प्लस में पन लगाया पीछे तो बन गया हमारा बचपन। मूर्ख की बात करें तो मूर्ख के साथ में हमने क्या लगाया? पन, तो हमारा क्या बन गया? मूर्खपन बन गया। क्या बन गया बेटा? मूर्खपन बन गया। मूर्ख के साथ में पन लगाए तो क्या बन गया? मूर्खपन बन गया। उसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में समास का नाम लिखना है, समास की डेफिनेशन, समास के प्रकार आपको लिखवा रखे होंगे। बहुत सारे समास होता है, तत्पुरुष हो रहा है, क्रमधारीय होता है, दिग्गु होता है, द्वंद्व होता है अपने पास में, ये सारे समास के प्रकार होते हैं। तो इन्हीं में से अपन को एक को पहचाना है। राजमहल की बात करें तो राजमहल में बेटा तत्पुरुष समास होता है, और नील कमल में अपने पास में कर्मधारय समास होता है। तो ऐसे हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी हम बात करें डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन भी पूछता है। पिछली बार जब बीए का हुआ तो उसमें विशेषण की पूछी थी, हमने संधि को ऐड कर दिया। संधि की परिभाषा क्या है? तो आप लिख सकते हो दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, यानी दो शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है वही क्या है? संधि। तीन प्रकार की होती है, स्वर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और हमारे पास में विसर्ग संधि होती है। अब इनके उदाहरण आपको लिखवा रखे होंगे, सीरीज में मिल जाएंगे, आपके नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। इसके बाद में सर्वनाम की परिभाषा देते हो, उसके भेद लिखिए। तो संज्ञा जिसको आती है उसको सर्वनाम भी आता है, जिसको सर्वनाम आता है उसको संज्ञा आती है। तो सिंपल सी बात है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वही क्या है? सर्वनाम है अपने पास में। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उनको आप देख लेना। इसके साथ में सर्वनाम के साथ में आप संज्ञा भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि संज्ञा अपने पास में बीए में आ चुकी है, लेकिन इस बार भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप विशेषण की भी बात कर सकते हो। क्लियर बात है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये परिभाषाएं पूछेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे आपको अशुद्ध वर्ड दे रखे हैं, इनको शुद्ध करना है। तो देखो आशीर्वाद के अंदर देखो आशीर्वाद दे रखा है, तो हमें आशीर्वाद लिखना है, आशीर्वाद लिखना है। ठीक है, विद्यार्थी, तो यहाँ पे देखो आपको शुद्ध में क्या लिखना है? विद्यार्थी लिखना है। तो ऐसे आपको दो शब्द देगा, उसको शुद्ध करके लिखना है, कुछ भी दे दे आपको। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो हम निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहां तो वर्ड को लिखवा रहा था, यहां वाक्य देगा, पूरा का पूरा एक वर्ड दे, पूरा का पूरा एक वाक्य देगा, उसको लिखना। जैसे उसने केवल मात्र एक ही गलती की,
अब मात्र का क्या लेना देना है उसने, तो हम क्या लिखेंगे, उसने केवल की गलती की, मात्र को हटा दो, मात्र का कोई लेना देना ही नहीं अपने पास, मात्र थोड़ी लगाएंगे। अब कोई गलती करेगा तो उसके घर जाएंगे तो अपने थोड़ी कहेंगे उसने मात्र एक गलती की है और उससे उसका जीवन तबाह हो गया, हमें तबाह थोड़ी करना है, हमें केवल करना है इसके केवल एक गलती की है, उसको सुधार कर लो आप टाइम से तो वो समझ जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और गलतियां तो वैसे ही होती रहती है, क्योंकि गलतियां तो जीवन का उद्देश्य हो गई है, और आजकल तो गलतियों से कोई सीखता नहीं है बल्कि आगे बढ़ जाता है। लेकिन गलतियों से सीखना जरूरी है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है, बार बार उन गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि गलतियां करने से हमारे पास में हर चीज में रुकावट आ जाती है। सुनो, मैं वापस लौटकर घर चला गया, मैं वापस लौटकर घर चला गया, तो मैं लिखूंगा मैं लौटकर घर चला गया, मैं लौटकर घर चला गया, ये इसका शुद्ध वर्ड, शुद्ध वाक्य हो गया। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है, तो मुहावरे आएंगे, मुहावरों में देखो, नाक कटना, नाक कटना, नाक कटना मतलब अपमान होना। अब रामायण आपने देखी होगी लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में जब रामायण देखी होगी, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, और शूर्पणखा जब अपने भाई रावण के पास गई तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने मेरी नाक का नहीं काटी, उन्होंने आपका अपमान किया है, उन्होंने आपका अपमान किया है। तो सिंपल सी बात है कि मुहावरों का मतलब समझना है, नाक कटना मतलब अपमान करना, और जब कोई आपका नाक काट रहा है, घर वालों का अपमान कर रहा है, यही शूर्पणखा ने बताया था, यही आपको लिख के आना है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना मतलब कड़क कड़ा सबक सिखाना, यानी एक मैच था, उस मैच में दो टीमें थी, दो टीमें आपस में खेल रही थी, एक टीम ने उसको हरा दिया तो उसको कड़ा सबक सिखाया, तो उन्होंने उसके दांत खट्टे कर दिए। तो ऐसे हमें इनके अर्थ बताने और प्रयोग भी बताने। चलो लोकतातियों की बात करते हैं। लोकताती पूछेगा आपसे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा बोओगे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, तो कर्म के अनुसार फल मिलता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म मिलेंगे हमें। तो सिंपल सी बात यह है कि आज के समय में स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, अच्छे काम करेंगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी हमें, बुरे काम करेंगे तो बुरी चीजें मिलेंगी, क्योंकि कर्मा यही दिखाता है हमें। ठीक है, अब सुनो, घर का बेदी लंका ढाए, अब ये भी रामायण के साथ जोड़ दो भाई। विभीषण जी को किसने बताया था, वो हनुमान जी को किसने बताया था, विभीषण ने बताए थे ना सारे के सारे राज। तो वही तो कहा, अपना व्यक्ति ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे सबसे पास बैठता है, जो हमारे साथ रहता है, वही हमारा सारे राज जानता है, और उन्हीं राजों को वो क्या करता है, बाहर फेंकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। फिर क्वेश्चन आता है, देखो संक्षेपण, एक तो आपसे देखो बेटा पूछेगा संक्षेपण, एक आपसे पूछेगा संक्षेपण, एक आपसे संक्षेपण पूछेगा, और एक आपसे पल्लवन पूछेगा। क्या पूछेगा, पल्लवन पूछेगा। तो देखो पल्लवन और संक्षेपण में फर्क क्या है, तो सीधी बात, संक्षेपण जो होता है ना, वो हमारे पास में एक पैराग्राफ टाइप होता है। क्या होता है, पैराग्राफ टाइप होता है, और इस पैराग्राफ को अगर हम छोटे रूप में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे बेटा, छोटे रूप में लिखेंगे, तो वो तो हमारा संक्षेपण। और अगर पल्लवन की बात करें तो एक लाइन देगा हमारे पास में, एक वाक्य देगा, और उस वाक्य को हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो लड़कियों में एक काबिलियत होती है, एक छोटी सी बात का पतंगड़ बना करके फेंक देती है, वो बोले कि ये बहुत सुंदर है, अब इसको बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या वो कहे कि ये बहुत खराब लड़की है, अब उसको कहेंगे तेरे को पता है वो ऐसे बोल रही थी तेरे लिए कि वो बहुत खराब लड़की है, वो क्लास में सबसे बात करती रहती है, वो इतनी खराब है कि वो कुछ की सुनती ही नहीं है। एक वर्ड को बहुत लंबा चौड़ा चढ़ा करके लिख दे, तो उसी को हम पल्लवन कहेंगे। पूरे के सारांश को एक छोटे से वर्ड में कह दे कि भाई पूरी रामायण को कह दे कि भाई वो ये कह रही थी तो खराब लड़की है, मैं जो बोला उसको बोल दे वो खराब लड़की, बस उसमें सब कुछ आ गया उसके लिए। लेकिन एक तो तोड़ मरोड़ के बोलना, और एक अपने पास में तोड़े हुए को एक संक्षिप्त रूप में बोलना, वही संक्षेपण और पल्लवन की बात होगी। तो यहाँ पे मैंने दो पल्लवन दिए, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है, और दूसरा दिया है जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसके अलावा हमारे पास में देखो क्वेश्चन पूछेगा आवेदन पत्र। क्या पूछेगा, आवेदन पत्र पूछेगा आपसे। अब आवेदन पत्र देखो मैंने लिखा अपने महाविद्यालय में खेल सामग्री की कमी को बताते हुए, महाविद्यालय क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। और आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं इसकी बात मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जहां पे मैं आवेदन पत्र की बात करूंगा। निविदा का अर्थ बताते हुए उसका प्रारूप तैयार किया, निविदा भी बताइए निविदा क्यों लिखते हैं, तो अपने पास में किसी सामग्री की कमी होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमें एक निविदा करनी होती है, तो वो चीजें बतानी होगी। इसके साथ में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ बना सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरे हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर सकता है। 3 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे हिंदी व्याकरण को पास करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने दिया राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत,
दूसरा मैंने लिखा है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या और पर्यावरण संरक्षण। और एआई का जमाना है तो बेरोजगारी वैसे आने वाली है। और फिलहाल के अंदर एलन मस्क की अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो एलन मस्क ने कहा है कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, रोबोट जो है वो इंसान की जगह नहीं लेगा। लेकिन फिर भी हमें लिखना है बेरोजगारी की समस्या के ऊपर। और पर्यावरण संरक्षण तो अरावली की बात कर सकते हैं अपने पास में कि जैसे अरावली को फिलहाल काटने के आदेश आ गए थे लेकिन अब वापस से स्टे आ चुका है उसके ऊपर, तो पर्यावरण संरक्षण की भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लेटेस्ट पॉइंटों को उठा करके आपके सामने रखा है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके पास में रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं करूं बेटा, लास्ट में एक ही बात कहता हूं कि मैं सब कुछ आपको देता हूं और उसके साथ में मैं एक ही चीज मांगता हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य बल है। और हमेशा याद रखो